हाँ जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वो हमारी दोती है जी, हमने अपने हाथ से रिश्ता किया है और हम अब बहुत खुश हैं। डॉक्टर आमर, अल्लाह ताला उसको और उसकी घरवाली को आबाद और शाद रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। आमिर लियाकत साहब को अपनी तीसरी शादी पे मुबारकबाद। लेकिन अब इस पे मैं बात करूंगा क्योंकि गुज़श्ता एक आध दो रोज़ से सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे इस को लेकर बड़ी ही बहस व मुबाहिसा जारी है। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने शादी की तीसरी, कोई का बात नहीं, सुन्नत है, इस पे अमल करना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन जहाँ पे आपने ये शादी की, वहीं पे जो दीगर जो दो ख़वातीन थीं जिनका दिल आपने दुखाया, उस पे आपको माफ़ी भी मांगनी चाहिए। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो ख़वातीन होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं, मासूम होती हैं, और वो कहते हैं ना कि मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ टहंदा, एक बंदे दा दिल ना डावी, रब दिलों विच रहिंदा। तो जो आप जब दिल तोड़ देते हैं किसी का, तो तब वो तकलीफ़ दे मरहला होता है। लेकिन हमारी जो ख़वातीन हैं, बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, इनको भी कोई कदम उठाते हुए एक बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचना चाहिए कि आप किसके निकाह में जा रही हैं। क्योंकि जो इज़्ज़त है वही इंसान के लिए सब कुछ होता है, क्योंकि यही ना रहे तो फिर पीछे कुछ रहता नहीं है। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने ट्वीट किया जब उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट की, शादी की, तो उस पे उन्होंने एक जो लिखा कि 18 साल की बच्ची से मैंने या लड़की से शादी की है, और उन्होंने मेंशन किया 18 साल का वर्ड, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो सैयदा हैं, सैयद फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। ठीक है, अच्छी बात है आपने की, लेकिन हमने कुछ हक़ाइक़ सामने लाए हैं इस वीडियो में जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो उनकी पहली वाइफ थी, जब दूसरी शादी हुई सैयदा तूबा के साथ, तो उनकी पहली वाइफ ने एक बद्दुआ दी थी, बद्दुआ कह लें, या उन्होंने कहा था कि ये मामला मैं अल्लाह के सुपुर्द छोड़ रही हूँ। वो क्या हुआ था, तो अब आज क्या हुआ है, मैं इस वीडियो में बात करूंगा। साथ ही साथ नाज़रीन, इनका जो ताल्लुक़ है ये लोधरा से है इस फैमिली का, और करोड़ पक्का का इलाका है, जहाँ छोटा सा एक ये जो नवाही इलाका है जहाँ पे ये क़याम पजीर हैं। डॉक्टर साहब ने कहा है कि वो सैयद फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, शाह हैं, लेकिन जो हमारी इत्तलात हैं, वहाँ पे जो हमें इत्तलात मिली हैं, उसके मुताबिक इनकी जो फैमिली है वो डानवर फैमिली है, और ये कबीला है और मलिक कहलवाते हैं। इनके जो नाना नज़र, मलिक नज़र हैं, उनका इंटरव्यू भी आपके साथ मैं उसका एक क्लिप शेयर कर देता हूँ। वो हमारी दोती है जी, हमने अपने हाथ से रिश्ता किया है और हम अब बहुत खुश हैं। डॉक्टर आमर, अल्लाह ताला उसको और उसकी घरवाली को आबाद और शाद रखे। मेरे नाम मलिक नजर है, डावर हूँ, मेरी वो दोती है, मेरा नवासा है। हम बहुत ही खुश हैं। शुक्रिया अदा। साथ ही साथ इसकी जो कहा जा रहा है, वहाँ के जो लोग हैं मुकामी, वो कहते हैं कि जो लड़की है उसकी वालदा की पहले 2 डाइवोर्स हो चुकी हैं, और उसके बाद शादी तीसरी शायद हुई है या नहीं हुई। बहरहाल ये लोगों की राय है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि क्या मामला है क्या नहीं। उसके बाद जी उनके जो उसका नाम है सलमा और सुरैया के नाम से उनको जाना जाता है। अब आ जाए जी अगली जो निकाह ख़्वाह हैं, अब वो ये कहते हैं कि उनसे भी मेरी बात हुई, हमारे एक दोस्त हैं इमरान, उन्होंने बात की। वो ये कहते हैं कि निकाह ख़्वाह ने बताया कि जी मुझे नहीं मालूम था कि डॉक्टर आमिर लियाकत से शादी हो रही, मैं तो जानता ही नहीं था। लेकिन जब वो निकाह हुआ तो मुझे जब पता चला तो मालूम हुआ कि ये डॉक्टर आमिर लियाकत MNA हैं और ये TV स्टार हैं। उसके बाद जनाब अगला जो हुआ कि उस पर डॉक्टर साहब ने ये कहा कि जी ये जो परतें हैं, जो लिखा जाता है उसमें निकाह में, ये मैं खुद ही भर लेता हूँ। लेकिन निकाह ख़्वाह ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये आपको इजाज़त नहीं दे सकता, इसको मैं खुद ही लिखूँगा। और फिर उसमें 2.5 लाख रुपए की रकम जो है वो हक में लिखवाई गई। उसके बाद जी कहा यह जाता है कि कराची में इनकी मुलाकातें हुई थी, और उसके बाद ये सारा मामला आगे बढ़ा। फिर वो
जो है नाना उनके जो उनका एक इंटरव्यू उन्होंने किया था, उसमें से वो बड़े खुश हैं अपनी नवासी की शादी पे, और वो ये कहते हैं कि मुझे ये तो मालूम नहीं कि इनकी मुलाकात कहाँ पे हुई, लेकिन ज़ाहिर है मैं बड़ा हूँ घर का, तो मुझे बुलाया गया, हम निकाह में गए, चंद ही लोग थे घर के और ये निकाह हुआ, और मुझे भी ना मालूम नहीं था कि ये आमिर लियाकत हैं कोई, लेकिन ज़ाहिर है फिर मैंने जब भी डाली, वो ये कह रहे हैं। और साथ ही वो कहते हैं कि अब वो सारी फैमिली कराची जा चुकी है, वहाँ पर मौजूद हैं और अपना ज़ाहिर उनका मिलना मिलाना हो रहा होगा। उसके इंटरव्यू में ये कहा है कि जी हमने उनकी खातर तवाज़ु जो की थी, जो एक गरीब आदमी कर सकता है, बड़ी छोटी सी फैमिली है, गरीब फैमिली है, वो ये कहते हैं कि जी हमने चावल जर्दा मुर्गी उनको खिलाई है और बेटी अपने घर चली गई, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। नवासी की शादी पर मैं बहुत खुश हूँ। और जो उसके बाद ये हो गया, तो ये तो होगी जी इनकी ये शादी। उम्मीद है, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला करे कि ये शादी कामयाब हो और अब किसी की बेटी का घर ना टूटे, क्योंकि आमिर लियाकत साहब पहले 2 बेटियों के, किसी की बेटियों के जो हैं घर बर्बाद कर चुके हैं, उनके अपने बड़े बड़े बच्चे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं, शादी करनी चाहिए, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि जो तलाक है ये भी जो नापसंदीदा अमल इसको करार दिया गया है। ज़ाहिर है एक ऑप्शन ज़रूर है, लेकिन इसको इतना पसंद नहीं किया गया। हत्ता कुल इम्कान कोशिश ये करनी चाहिए कि ये वाक़या पेश ना आए और किसी की बच्ची की, बहन की, बेटी की ज़िंदगी बर्बाद ना की जाए, क्योंकि जो आप करते हैं कल को आपने वो भरना है, जो फसल आज बोएंगे कल को आप काटेंगे। तो ऐसा ना हो कि जो बुढ़ापे में आप तन्हाई का शिकार हो जाएं और आपके पास कोई आपको पूछने वाला भी ना हो। और ये हमने अपनी आंखों से वाक़यात देखे हैं, इसलिए कोशिश कीजिए दिल में कभी भी किसी का दिल ना दुखाइए, क्योंकि जो दिल है ना इसको नहीं दुखाना चाहिए। और क्योंकि मुझे जब ये कर रहा था तो मुझे उनकी जो सबसे पहली अहलिया थी सैयदा बुशरा गालिबन उनका नाम था, उनकी ट्वीट एक सामने आई। वो जब शादी हुई थी सैयदा तूबा के साथ, तो उन्होंने एक ट्वीट की थी, उन्होंने कहा था कि मैं बड़े ही दुखी दिल के साथ मैं ये अनाउंस करने जा रही हूँ कि मैंने अपने साबिक खामंद आमिर लियाकत से डाइवोर्स ले ली है। और वो कहती कि ये तकलीफ़ दी चीज़ नहीं, बल्कि तकलीफ़ दे बात इससे भी ज़्यादा ये है कि उन्होंने सैयदा तूबा की रिक्वेस्ट पर मुझे उसके सामने टेलीफोन पे डाइवोर्स दी, और ये मेरे और मेरे बच्चों के लिए बहुत ही खौफनाक और अफसोसनाक है। तो अब वो ये कहते हैं कि लेकिन उन्होंने कहा कि ये मैं मामला अल्लाह की अदालत में छोड़ रही हूँ, अल्लाह के पास छोड़ रही हूँ। तो ज़ाहिर है फिर अल्लाह का एक निज़ाम है। अब जब मैं वो देख रहा था कि उन्होंने 14 माह पहले ये हुआ, ट्वीट आया, तो अब 14 माह बाद सैयदा तूबा ने ये ट्वीट किया कि बड़े दुखी दिल से मैं ट्वीट ये कर रही हूँ कि मैंने अपने साबिक शोहर से खुला ले ली है। ज़ाहिर है सैयदा तूबा पहले उनका दिल दुखा के आई थी, आज उनका दिल दुखाने वाली एक और आ गई, और मेरी दुआ है कि अब ये यहीं पर स्टॉप हो जाना चाहिए, मज़ीद ये आगे मामला नहीं बढ़ना चाहिए। बाकी रही जो कास्ट की बात, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जो बताने वाले ये बताते हैं कि वो शाह नहीं है, न सैयद हैं, बल्कि मलिक हैं, जैसे कि उनके नाना का नाम है, लेकिन हो सकता है वालिद की तरफ से हो। लेकिन अगर तो ये वाकई बात सच है तो फिर तो ये मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब को भी शायद झूठ बोला गया होगा, या झूठ के ज़ुमरे में आता है। लेकिन जो भी है, ज़ात पात में क्या रखा है, मेरी दुआ है कि ये शादी कामयाब हो और अब किसी की बेटी का दिल ना दुखे। तो नाज़रीन, मेरी बल्कि औरतों से भी गुजारिश है कि आप भी जब किसी मैरिड बंदे के साथ शादी के लिए करती हैं तो कोशिश ये कीजिए कि पहले वाली का घर ना तोड़वाइए, क्योंकि आप बाद में आ रही हैं, पहले वाली का कोई कसूर नहीं है, और जब उसके बच्चे भी हों तो उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, तो आप फिर एडजस्ट कीजिए। ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।